इंडी गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने और भाजपा को सत्ता से बाहर करने का ख्वाब देखते हुए विपक्षी पार्टियों का वो झुंड जिसमें हर दल का मुखिया खुद को प्रधानमंत्री पद पर बिठाने की चाहत रखता है और गठबंधन की बागडोर अपने हाथों में थामने का सपना भी देखता है। लेकिन इसी इंडी गठबंधन का एक एक दल अपनी ही कुर्सियों को गंवाता लगातार चला जा रहा है और सत्ता पाने की लालच में इसी विपक्षी इंडी गठबंधन के सहयोगी एक दूसरे को भी काट रहे हैं, जिसका उदाहरण दिल्ली में पूरे देश ने देखा है। और इसके साथ ही इस इंडी गठबंधन की खोखली एकता का सच भी सबके सामने आ गया। लेकिन हार पर हार मिलने के बाद भी इस इंडी गठबंधन में एक बार फिर से पूरी तरीके से आने वाले विधानसभाओं यानी जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर पुनः फूट दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस केंद्र से ज्यादा अब राज्यों में इंडी गठबंधन के सदस्यों और राजनीतिक दलों से गठबंधन बनाने और साठगांठ जोड़ने में लगी है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे के आमने सामने आकर इंडी गठबंधन को ही हराने में कामयाब रहे और बवाल भी हुआ, और कैसे कांग्रेस के स्वार्थ से अब इसकी सियासी पार्टियां इंडी गठबंधन की बच रही हैं और खुद को कांग्रेस से बचाने में लगी हुई हैं, आज इसी मुद्दे पर बात होगी हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। इंडी गठबंधन के साथी होने के बावजूद भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। परिणाम यह रहा कि आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ, सत्ता से बाहर हुई। नतीजों के बाद इंडी गठबंधन के दलों ने सवाल खड़े किए। इस बीच अब खबर यह आ रही है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन को लेकर फिलहाल किसी जल्दबाजी में नहीं है। वो राज्यवार गठबंधन के फैसले के मूड में है, यानी जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला है उस राज्य में पहले वो इंडी गठबंधन के साथियों के साथ गठजोड़ कर रही है। वहीं दिल्ली के बाद अब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां कांग्रेस का पहले से ही आरजेडी के साथ गठबंधन है। असम में भी छोटे दलों के साथ पहले से ही कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस समय आने पर यूपी में अखिलेश यादव के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार है, यानी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर। फिलहाल कांग्रेस इंडी गठबंधन की कोई बैठक बुलाने की जरूरत नहीं समझ रही है और ऐसे में जहां इंडी गठबंधन के अन्य सहयोगी दल एक दूसरे के साथ खुसफुसाहट कर रहे हैं तो कांग्रेस इस समय शांत मोड में बैठी हुई है। गठबंधन के दलों के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश। गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस का नुकसान किया। इसके बाद दिल्ली में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े, जिसमें आम आदमी पार्टी को भारी नुकसान हुआ और सत्ता से बेदखल भी हो गई। अब दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तोहमत न लगाई जाए, इसलिए फिलहाल सिर्फ मुद्दों पर बात करके संसद में इंडी गठबंधन के दलों के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश लगातार कांग्रेस की ओर से जारी रहेगी और वही काम कांग्रेस करती जा रही है। अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछे जाने चाहिए थे। वहीं कांग्रेस के पुराने नेता और वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले पर कहा कि कांग्रेस हमेशा सभी को सहमति से साथ लाने की कोशिश करती है। इंडी गठबंधन के दलों को एक साथ बिठाकर तय करना चाहिए था और एक साथ आकर यह तय करना चाहिए था कि वो चुनाव आखिर कैसे लड़ेंगे। सभी दलों को भ्रम की स्थिति को दूर करना चाहिए था। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से भी सवाल पूछे जाने चाहिए थे जब उन्होंने हरियाणा, गोवा, गुजरात और अन्य जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे और कांग्रेस का भारी नुकसान किया था। सभी को तय करना होगा कि चुनाव कैसे लड़ेंगे। वहीं कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि जब बिहार में चुनाव हुए और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो आरजेडी ने कह दिया कि वो कांग्रेस की वजह से सत्ता में नहीं आ सकी। उन्होंने कहा कि सभी को तय करना होगा कि चुनाव कैसे लड़ेंगे। बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट यह है कि उसके पास एक ही कमान है, इसका उसे फायदा मिलता है। यूपी में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इससे फायदा मिला।
तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ। इसको देखते हुए आपस में चर्चा करनी चाहिए कि आखिर कैसे आगे बढ़ना है। यानी कपिल सिब्बल साफ तौर पर कांग्रेस को एक तरीके से उसका पक्ष तो ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूरे इंडी गठबंधन को यह राय दे रहे हैं कि पहले अपने मुखिया से सांठगांठ करके उसके साथ बैठकर विस्तार से चर्चा करने के बाद जो निर्णय जो इंडी गठबंधन का मुखिया यानी कांग्रेस करे, उसके अनुसार सभी पार्टियां चुनाव में उसी के अनुसार सीटों का बंटवारा करें और चुनाव लड़ें। आपकी हार पर इंडी गठबंधन का प्रहार। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाह में बैठी इंडी गठबंधन में शामिल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर एक दूसरे का नुकसान किया और पूरा नुकसान करा बैठे और इंडी गठबंधन की आम आदमी पार्टी जो सत्ता में थी वो बाहर हो गई। वहीं बीजेपी शीर्ष नेताओं समेत स्थानीय नेताओं की रणनीति और भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत ने दिल्ली में केजरीवाल से सत्ता छीन ली, तो वहीं कांग्रेस फिर से अपने जीरो फिगर में ही सिमट कर रह गई। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी इंडी गठबंधन से जुड़े नेताओं ने प्रहार करना शुरू कर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस हमारी वरिष्ठ साझेदार है और गठबंधन में काम करने वाले सभी लोगों का मानना है कि सभी को साथ लेकर चलना बड़े साझेदार की जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी आप पर भी थी और चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि आपने सत्ता खो दी और कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर दोनों पार्टियां एक साथ बैठती, बातचीत करती, समझौता करती तो बीजेपी उस तरह से जीत हासिल नहीं कर पाती जैसा उसने किया। दिल्ली चुनाव में आपकी हार पर ममता का वार। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी शिकस्त के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की मुखिया यानी कि ममता बनर्जी ने आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की वजह से टीएमसी को भी नुकसान होने के मामले पर इसकी सुगबुगाहट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही अपने विधायकों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की संभावनाओं से भी इनकार कर दिया है और अकेले ही दम पर चुनाव लड़ने और जीतने का भरोसा दिलाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव को लेकर कांग्रेस की वजह से टीएमसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा ऐसा दावा किया है और साथ ही अपने विधायकों के साथ बैठक की और इसको लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए उनसे बातचीत की और दिलासा दिया कि आने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में न तो वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगी और न ही अपनी सीटों का बंटवारा करेंगी, बल्कि अकेले दम पर चुनाव लड़कर पूरी पार्टी को जीत दिलाएंगी। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल गई जो हार, उस हार से पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और ममता बनर्जी इसको लेकर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं और टीएमसी को भी नुकसान भविष्य न हो इसके लिए पूरी तरीके से अपनी ओर से सतर्कता बरत रही हैं और कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन की संभावना से वो इनकार कर रही हैं। दिल्ली चुनाव पर उमर अब्दुल्ला ने ली चुटकी। वहीं जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई तो इंडी गठबंधन में शामिल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चुनाव परिणाम के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक छोटा सा वीडियो जिसे जीआईएफ कहते हैं वो शेयर किया, जिसमें लिखा था कि जी भर के लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। और इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने इसे शेयर करते हुए लिखा था कि और लड़ो आपस में, यानी कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर उमर अब्दुल्ला ने कटाक्ष किया था। और वहीं उमर अब्दुल्ला बीते सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करने पहुंचे थे दिल्ली में, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति समेत विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की। और उसके बाद जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी थी तो उसके पश्चात उन्होंने मीडिया से बातचीत की और इस बातचीत में मीडिया को उन्होंने जानकारी दी कि गृह मंत्री से प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें राज्य का दर्जा, सुरक्षा, कानून व्यवस्था और 3 मार्च से शुरू होने वाले आगामी बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की गई थी। उनसे जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट वाले दिन की पोस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं करता
तो और रोना रोता क्या। नतीजे ही ऐसे थे, या तो हंस सकता था या रो सकता था, और रोना मैं पसंद नहीं करता। यानी साफ तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मची राड़ का जब पूरी तरीके से नुकसान इंडी गठबंधन को हुआ है, तो उसी पर उमर अब्दुल्ला ने एक तीखा प्रहार बोला है। संसद के शीतकालीन सत्र में पड़ी थी फूट। वहीं इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी कांग्रेस के रवैये और ओछी राजनीति और साथ ही जनता के मुद्दे से भटकाव के चलते इंडी गठबंधन के नेतृत्व को लेकर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने आगे आकर बिगुल फूंका था और इंडी गठबंधन की बागडोर संभालने की कवायद शुरू की थी। तो इस यूपी से इस मामले में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, बिहार से लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, महाराष्ट्र से शिवसेना यूबीटी, एनसीपी, शरद पवार गुट समेत अन्य लोगों ने भी ममता बनर्जी का भरपूर समर्थन किया था और उनको ही यहां इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने का प्रस्ताव रखा था। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद एक बार पुनः इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों में कांग्रेस के प्रति रोष भी है और विरोध भी हो रहा है। इस समय कांग्रेस अपने ही इंडी गठबंधन के साथियों के लिए भस्मासुर बनकर काम कर रही है और ऐसे में बिहार में आरजेडी तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की हार ने न सिर्फ उन्हें दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया, बल्कि इंडी गठबंधन के अन्य सियासी दलों को भी सावधान कर दिया है। अब ऐसे में अपने ही सहयोगी दलों के लिए भस्मासुर बने कांग्रेस से बचने की कोशिश में क्या इंडी गठबंधन में शामिल दल भाजपा के हाथों अपनी सत्ता भी खो देंगे, या फिर से होने वाला है कोई नया और बड़ा खेल? क्या दिल्ली के बाद अब मिशन बिहार और पश्चिम बंगाल में खिल पाएगा पूर्ण कमल? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।